तुला राशि, आपका शरीर इन दो देवताओं के बस में हो चुका है। बिल्कुल अकेले में देखना। तुला राशि, सावधान हो जाइए क्योंकि आपका शरीर इन दो देवताओं के बस में है। अगले 3 दिनों के अंदर ये देवता आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि सारे काम छोड़ करके सबसे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि अगले 3 दिनों में वो घटना आपके जीवन में होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब आप पूरी तरह से मैं बताऊं कि इन देवताओं के हाथों में है। आपकी सांसें भी इन देवताओं के हाथों में है। आपके जीवन में जो दुख पहले कई सालों से आप भोग रहे हैं, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो गरीबी कंगाली आप सह रहे हैं, उन सभी परेशानियों का अब अंतिम समय आ चुका है। बहुत हो गया है अब। दोस्तों, बहुत रो लिया आपने। अब इन देवताओं को भी आपके ऊपर तरस आ चुकी है, आपके ऊपर दया आ चुकी है। ये देवता पिछले 14 सालों से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे थे, लेकिन आपके दुश्मनों ने इन देवताओं को बांध दिया था, जिसके चलते आपके जीवन में इतने दुख तकलीफें आ रही थी। लेकिन अब और नहीं। आपको मैं बता दूं कि आपके शरीर का एक एक हिस्सा इन दो देवताओं के बस में है और आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा। सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो एक पैर पर भी नाचने लगेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कि अगर कोई मुर्दा भी सुन लेगा तो वो जीवित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इन दो देवताओं ने कर दिया है ये ऐलान कि अब आपके एक एक आंसू का वो देवता बदला लेंगे। आपके सब्र का बांध टूट चुका है। अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप सपना देखा करते थे, जिसके लिए सालों से मेहनत किया करते थे। क्योंकि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। आपके दुश्मनों ने खूब रोकने की कोशिश की थी, खूब आपको तरसाया था, खूब तड़पाया था, आपको आपकी हंसी तक छीन ली थी। धन दौलत तो छीना ही था, लेकिन आपका सुख चैन भी छीन लिया था। लेकिन आखिर कब तक? अब इन देवताओं ने ऐलान कर दिया है कि दोस्तों, अब आपके जीवन में जो घटनाएं इतनी घट रही थी, आपके घर में ही आपका मन नहीं लग रहा था, घर ही मानो एक स्मशान के जैसे दिख रहा था, लेकिन अब और नहीं। अब आपका जीवन एक एक का, आपके जीवन का हर एक दुख खत्म होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये देवता अब आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है और आप आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन का हर एक क्षेत्र खुशियों से भर जाने वाला है। फिर चाहे वो धन से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, शादीशुदा जिंदगी से संबंधित हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, व्यापार से संबंधित हो, प्रेम संबंध ही क्यों ना हो, सब जगह आपको खुशियां मिलती नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं कि हर एक समस्या का सावधान समाधान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हर बार मैं यही कहता हूं कि आपके जीवन में जब जब खुशियां आती हैं, तब तब आपकी ही कुछ गलतियां उन सारी खुशियों को डुबा देती हैं। लेकिन अब और नहीं। दोस्तों देखिए, आपको शुरुआत में ही एक चीज ऐसी बता रहा हूं जो आपको आपके माता पिता भी नहीं बताएंगे। जी हाँ, आपका चाहे कोई कितना भी खास दोस्त होगा, वो भी आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, ये चीज अगर आपने जान ली तो यकीन मान लो कि आप चाहे कितनी ही बड़े रंक हो, यानी कि कितनी भी बड़े भिखारी हो, गरीब हो, आप राजा बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आखिर कैसे? वीडियो की शुरुआत में ही ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और नहीं हो तो इसको लिख लेना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगले 3 दिनों का पूरा जो लेखा जोखा है, जो होने जा रहा है और जो बहुत बड़ी घटना, जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यकीन रखना, इन दिनों में आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा बदलेगा। फिर चाहे दोस्तों जीवन का छोटा सा छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, हर हिस्सा बदलेगा। लेकिन पहले ये उपाय बता देता हूं। अगर कहीं भी आपके आसपास भंडारा चल रहा है, दोस्तों कहीं मंदिर हो या कहीं आसपास कोई भी भंडारा कर रहा हो, कहीं पे भी भंडारा लगा हो, बस आपको भंडारा देखना है। या आजकल जो सड़क पर भी लोग भंडारा लगाते हैं, वहां पर भी कहीं पे भी बस भंडारा हो, तो भंडारा में आपको एक काम करना है। ये राष्ट्र के लिए भी बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी आपको इसका फल आपको मिलता नजर आएगा। आपको भंडारे में, आपकी राष्ट्र के लिए ये चीज निकल करके आई है, ये उपाय निकल करके आया है कि आपको भंडारे में नमक का दान करना है जाकर के, या फिर आपको आटा या दाल देना है, या अगर आप सक्षम है तो ये तीनों चीजें आपको देनी है जहां पर भंडारा हो, आटा, दाल और नमक। अगर ये तीनों चीजें आपने दे दी भंडारे में,
तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। इतना अच्छा उपाय आपके लिए बना है कुछ दिनों के अंदर। तो इसलिए आप कहीं पर भी भंडारा देखिए, कहीं मालूम कीजिए, पता कीजिए और श्रद्धा अनुसार जितना आपकी सहूलियत हो, जितना आपका उपाय हो, उतना आप ले जाइए। दाल, आटा और नमक, ये 3 चीजों का दान कीजिए। या अगर आपका उपाय नहीं है, आपके घर में थोड़ी तंगी है, तो फिर आप इनमें से कोई एक चीज, और एक चीज अगर आप देंगे तो नमक का पैकेट ले लीजिए, नमक दान कराइए। आपके घर में आप देखेंगे कि लक्ष्मी माता आपके ऊपर इतनी प्रसन्न होंगी कि आपके घर की एक एक तिजोरी धन दौलत से भर जाएगी। अगली चीज है दोस्तों, अगर कहीं भी मंदिर बन रहा है जो टूटा फूटा है, उसकी छत बनवाने के दान कर देना, या फिर छत बनवाने के लिए जो सीमेंट आती है वो सीमेंट का दान कर देना, ईंट आती है, रोड़ी आती है, जो भी चीजें लगती हैं उसमें उनका दान कर देना। कहीं पे भी मंदिर देखना अगर बन रहा है तो उसमें से कोई भी एक सामान ले लेना, उसका आप दान कर देना। या अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप पूरी छत बनवा देना। आपको इतना पुण्य मिलेगा जितना मैं आपको बताऊं कि उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई माप नहीं है। और दूसरी चीज, अगर वो छत का सारा बंदोबस्त हो गया है, सब कुछ आ गया है, ईंट भी आ गई, सीमेंट भी आ गई, पत्थर भी आ गए, सारी चीजें मतलब आ गई हैं, रोड़ी भी आ गई है, सब आ गया है, सरिया भी आ गई है, सब आ गया है, तो आप क्या कीजिए, मजदूरी का दान कर दीजिए। जो मजदूर है वो मजदूरी आप अपना खुद दे दीजिए, तो छत पड़ जाए। आप देखेंगे रेत, सीमेंट, इनमें से सरिया, जो भी आप दान देना चाहते हैं वो दे दें। अगर सब हो चुका है तो आप मजदूरी का दान दे दें। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी जितनी आप सोचते नहीं है। आपके सोच से ज्यादा खुशियां आएंगी। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी आपको करना है। अगली जो चीज है दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में आपको जाना है, नहा धो के पूरी तरह से स्वच्छ होके, चुपके से जाना है। एक माचिस, नहा धो के जाइए, अच्छा वस्त्र पहनिए, एक माचिस हनुमान मंदिर में रखकर चले आइए। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक उपाय है, ये बहुत बहुत फायदेमंद उपाय है जो मैं बता रहा हूँ। आपको माचिस रख के आना है सिर्फ मंगलवार के दिन, केवल एक माचिस रख कर आना है और चले आना है, भगवान को प्रणाम करना है और चले आना है। उस माचिस से जब जब कोई दिया जलाएगा, आपको उतना ही धन आएगा, आपके जीवन में उतनी ही खुशियां आएंगी। आप 2-3 दिन बाद फिर से एक माचिस अगला मंगलवार आए रखाइए। आप माचिस का वहां पे दान करते रहिए हनुमान मंदिर में। आपके जीवन में खुशियां जीवन पर्यंत बनी रहेंगी। जब तक आप पूरी श्रद्धा से ये करते रहेंगे, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें दिया आपकी जलेगी, आपकी माचिस से जलेगी, और वो गुप्त दान होगा। गुप्त दान महादान होता है। तो इसलिए आपको वहां पर ये माचिस चुपचाप से रख करके चले आना है, और फिर उससे जब जब दिया जलेगा तो बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं, अब जो एक चीज है जो आपको मैं बता रहा हूं, अगली चीज, कहीं जहां पर भी आपको बिल दिखे, बिल में छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटी छोटी चींटियां होती हैं, चूहे होते हैं, कुछ और छोटे छोटे जानवर या कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उनको आपको लड्डू डालना है। लड्डू, आप चाहे लाल वाला लड्डू ले लें, पीला वाला ले लें, बेसन का ले लें, जो आप चाहें वो ले लें, लेकिन लड्डू का आप दान कीजिए। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। अगली जो चीज है, कहीं पर भी आपको सड़क पर कहीं भी ऐसा इंसान दिखे जिसके पास कपड़ा ना हो पहनने के लिए, उसको वस्त्र दान करना है। वस्त्र दान भी महादान माना जाता है। जो गरीब है, जो दुखियारी है, जिसको तन ढकने का कपड़ा नहीं है, आपको तो ठंडी में वो तड़प रहा है, गर्मी में तड़प रहा है, तो उसको वस्त्र दान कीजिए, आपका भाग्य खुल जाएगा। और ध्यान रहे, बहुत ज्यादा पुराने वस्त्र ना हो, कटे फटे ना हो, नया वस्त्र। अगर आपका उपाय है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप नया वस्त्र दीजिए उसको। और नया वस्त्र अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई अपना वस्त्र देना है जो पहनने के अच्छी कंडीशन में हो। ऐसा ना हो कि वो फेंकने वाला हो और आपने उसको भिखारी को या किसी गरीब को दे दिया, ऐसा नहीं करना है। जो कम से कम पहनने लायक हो, वही वस्त्र आपको दान करना है। तो इससे मैं आपको बताऊं कि इससे भिखारी भी राजा बन जाता है ऐसे दान से। अगर आप इसको करते रहते हैं समय समय पर, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, कभी तकलीफें नहीं आएंगी। आपकी जो भी किस्मत है वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। हमेशा किस्मत आपकी अच्छी रहेगी और भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। आइए मैं आपको बता देता हूं कि 3 दिन, अगले 3 दिन आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है और कौन से देवता हैं जिनके बस में आपका शरीर हो चुका है, और उन्हीं के बस में आपके शरीर का, जीवन का एक एक कोना है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस मेरे साथ बने रहना। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सच्चे मन से
अगर आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, शम शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव महाराज। शनिदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उसके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की पैनी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो देखिए, कौन है वो देवता जिनके बस में आपका शरीर हो चुका है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं, और क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली हैं, सारी जानकारी आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है वो या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है एक समय पर। जी हाँ, या तो सकारात्मक ऊर्जा के बस में होगा और या तो नकारात्मक ऊर्जा के बस में होगा। और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भगवान, हमारे घर में कुल देवता, हमारे देवता। और नकारात्मक कौन होता है? भूत प्रेत, आत्माएं, तंत्र मंत्र, ये सारी शक्तियां, ये सब नकारात्मक ऊर्जा में आती हैं। तंत्र मंत्र भी नकारात्मक में आते हैं, ये आप ध्यान रखना हमेशा। तो अगर आपके जीवन में बहुत समय से मुसीबतें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, एक के बाद एक चीजें बिगड़ती हुई जा रही हैं, तो समझ जाना कि आपका शरीर, आपका पूरा घर, आपके घर वाले सब नकारात्मक शक्तियों के बस में है, बुरी बुरी आत्माओं के बस में है, तंत्र मंत्रों के बस में है, जिससे बाहर आना आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए सबसे पहला कदम है। जब तक आप इनसे बाहर नहीं आएंगे, कितना प्रयास कर लें, कितनी मेहनत कर लें, ना तो किसी काम में सफलता मिलनी है, ना ही कोई बड़ा धन लाभ मिलना है, ना ही जिंदगी में दुख जाएंगे, ना ही जिंदगी की परेशानियां जाएंगी, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, ये आपका नष्ट करती है खुशियां, ये जीवन में लाती हैं परेशानियां। तो परेशानियां हर तरह से आनी है, ना पैसा आएगा, ना खुशहाली आएगी, ना स्वास्थ्य आएगा, ये हर तरह से परेशानियां आएंगी, आप ध्यान रखना। तो इस वजह से आपको नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से खत्म ही कर देना है। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक ये दो ही शक्तियां होती हैं। अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं, उससे आप नकारात्मक शक्ति के बस से बाहर आ जाएंगे, फटाफट सकारात्मक शक्ति के बस में हो जाएंगे। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए, जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें, परेशानियां, सब कुछ ये सब आती हैं, तो दोस्तों केवल उनके पीछे दो ही कारण होते हैं। या तो हमारी ही कुछ गलतियां, या तो हम कुछ बुरे कर्म कर रहे होते हैं, कि हमारे नसीब खराब चल रहे होते हैं, या फिर किसी दुश्मन ने कुछ बुरी शक्ति हमारे ऊपर करवा दी रखी होती है, जिसका कब्जा हो रखा होता है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर बुरी शक्ति का कब्जा है, कोई तंत्र मंत्र किया है किसी ने, तो उसे बाहर करने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आप पूरी तरह से इसमें निकल जाएंगे बाहर। पूरी तरह से कारगर उपाय है। हनुमान जी के मंदिर जाना है आपको, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, और अपने साथ ले जाना है एक काला धागा। काला धागा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वहां के पंडित जी से आप कहना है, पंडित जी को जाइए, वो धागा दीजिए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर पंडित जी को वो धागा दे दीजिए, और पंडित जी से कहिए कि आप अगर ये कर लेंगे, तो मैं बताऊं कि कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आपको कहीं पे भी आप चले जाएं, आपके ऊपर फिर बुरी शक्ति दोबारा नहीं लगेगी। आप पंडित जी से कहें, वो धागा आपको पहनना है, और बुरी शक्ति से बाहर आने के लिए धागा मैं पहनने वाला हूं। तो वो पंडित जी, अगर उनको आता है तब तो वो खैर समझ ही जाएंगे, अगर उनको नहीं आता है, कुछ पंडित होते हैं जो जानते हैं पहले से, कुछ होते हैं जो नहीं जानते हैं। तो अगर वो जानते हैं तब तो वो कर ही लेंगे, और अगर वो नहीं जानते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, अपना खुद नहीं करना है, ये पंडित जी से ही करवाना है। वहां पे आपको पंडित जी से कहना है कि महाराज, हमको ऐसी ऐसी समस्या है, जिसके लिए इस पे आप 7 गांठ बना दीजिए, और इस धागे की या तो माला बना दीजिए, हम अपने गले में पहन लें, 7 गांठ लेकिन बनवाना है, और या तो आप इसको हमारे बाजू पे बांध दीजिए। 7 गांठ पंडित जी ही लगाएंगे, तो उसमें 7 गांठ लगवा के या तो आप गले में पहन लेंगे, और या तो आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पे बांध लेंगे। बस इतना करना है। पंडित जी को प्रणाम करना है, जो दक्षिणा देना है दे दीजिए, और उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, अपने घर में चले आइए। अब आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगी। कोई भी उटपटांग चीजें आपकी जिंदगी में फिर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी, कर्ज नहीं बढ़ेगा, लड़ाइयां नहीं होंगी, हर तरह से सुख आपको जीवन में मिलने लगेगा। आप गले में बांधिए, चाहे उसको
पहन लीजिए, तो फिर आपके जीवन में पूरी तरह से आपको जीवन में सफलता मिलने लगेगी। कोई भी बुरी शक्ति आपके जीवन में हावी नहीं होगी। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में मतलब हमारे परिवार में सबके ऊपर बुरी शक्ति है, तो आपको उतने काले धागे बनवाने पड़ेंगे। जैसे अगर 4 लोग का परिवार है तो 4 काले धागे बनवाने पड़ेंगे, 5 है तो 5 का, 2 है तो 2, तो वो आपको उतने काले धागे बनवाने हैं, तो आप बुरी जो शक्ति है उससे बाहर आ जाएँगे। ये उपाय जो मैंने बताया है ये हमेशा आपको बुरी शक्ति से दूर रखेगा जब तक वो धागा आपके शरीर पे रहेगा। ये आपको मैं बता दूँ। अब मैं बताऊँ आपको कि अगर आप सकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन में लाना चाहते हैं, बुरी शक्ति से तो आप ऐसे निकल गए। अब अगर हमेशा सकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, जीवन में कोई भला है तो आपको उससे बचाएँ, जीवन में कोई मुसीबत ना आए, तो दोस्तों एक और उपाय कर लेना, इससे भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। वो जो उपाय बताया वो तो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगी, अब भगवान की कृपा बनाने के लिए उपाय है। भगवान आपके शरीर को अपने बस में कर लेंगे, जिससे आप दोस्तों हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। करना क्या है कि किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आएगी। दोस्तों देखिए, सुबह उठ जाइए, सबसे पहले नहा धो लीजिए, स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, जल में आप अक्षत डालिए बिना टूटे हुए चावल, और इंसान को सूर्य देवता को जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। मैं बताऊं कि सूर्य देवता को भी जल चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है और भगवान की कृपा वहीं से शुरू हो जाएगी। अब क्या करना है, जब सूर्य देवता को जल चढ़ा चुके हैं, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़ना है। अगर आप रोज नहीं पढ़ने में सक्षम हैं, तो आप कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ेंगे। ये आप नियम बना लीजिए जिंदगी में कि अगर रोज नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी वजह हो, ये हमें तो पता नहीं है, ये आपको पता होगी किस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अगर रोज नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम मंगलवार या शनिवार, मतलब दोनों, मंगलवार और शनिवार, इन 2 दिनों में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा भी मैं एक बार बताऊं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना समय आपके पास नहीं है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या कुछ भी ऐसा हो कि बिल्कुल कृपा नहीं, मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप जब आइए जाइए कहीं भी खाली समय हो, चाहे वो रास्ते का ही हो, आप राधा 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 राम जपिए, राधा 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 कहिए। राधा 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 कहने से कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भगवान ऐसी लीलाओं के स्वामी हैं कि वो अपनी लीला दिखाएंगे तो आपके जीवन में सारे दुख ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इतनी खुशी आएंगी आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं, राधा 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 नाम से प्रेमानंद जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। पिछले 15 सालों से बिना किडनियों के जी रहे हैं वो। सोचो, ये भगवान का आशीर्वाद नहीं है, कृपा नहीं है तो और क्या है। राधा नाम जपने से संसार के समस्त देवी देवताओं का नाम समझ लो हम ले रहे हैं। राधा राधा नाम ये सामान्य नाम नहीं है, आपके ऊपर साक्षात कृष्ण भगवान आके बस जाएंगे, ये मैं बता दूं। कृष्ण भगवान आपके अंदर समाहित हो जाएंगे और आपका शरीर कृष्ण भगवान के बस में हो जाएगा। कृष्ण भगवान विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान समझ लो आपके शरीर पर हावी हो जाएंगे। और जब विष्णु भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, कृष्ण भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, तो हर एक, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अन्य भगवान हैं, सब अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। ये बिल्कुल आप साक्षात मान लो, ये तथ्य है, ये सत्य है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको भगवान विष्णु अपने कंट्रोल में ले लेंगे, अपने बस में ले लेंगे। तो जो राधा 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 नाम जपता है उसको कृष्ण भगवान अपने बस में लेते हैं और वो इतना ज्यादा सफलता दिलाते हैं, इतना आपको सुरक्षित रखते हैं जीवन में, हर एक चिंता से मुक्त कर देते हैं, सारी खुशियां आपके जीवन में लौटा देते हैं। गुस्से पर आप काबू करना सीख जाएंगे, आप अपने हर एक भावनाओं पर काबू करना सीख जाएंगे। आप देखेंगे जिंदगी में जैसा आप निर्णय ले नहीं सकते थे, वो निर्णय लेने लगेंगे और ऐसे 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 निर्णय लेंगे कि आपके जीवन में इतनी सफलताएं आएंगी जितना आप कभी सोचते नहीं थे। आप तो सोचते थे कि हाँ, ये तो हमारे बस की ही बात नहीं है, हम तो इतना कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में, हम इतना सफल ही नहीं हो सकते, ये तो अमीर लोगों का काम है। वो सब चीजें आपकी चुटकियों में होने लगेंगी, ये मैं बता दूं, इतना ज्यादा। तो आपका शरीर भगवान जो हमारे विष्णु जी हैं, कान्हा हैं, उनके बस में हो जाएगा। बस आपको राधा 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 जपना है, जितना भी खाली समय हो उसमें राधा 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 जपते रहिए।
और अभी जो पिछले 14 सालों से है आपका शरीर किस देवता के बस में है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपके जो कुल देवता हैं, जिसको आपके दुश्मनों ने बांध रखा था, उनके बस में आपका शरीर था। लेकिन वो कुछ अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके दुश्मनों ने उनको बांध रखा था। तो जैसे ही आप जो हमने हनुमान जी का उपाय बताया था वो आप करेंगे, वो बाधा, वो बंधन टूट जाएगा और वैसे ही कुल देवता के भी आप बस में रहेंगे और वो भी आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में वो खुशियाँ आएँगी, तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। हर एक कष्ट से स्वयं वो आपके कुल देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में ना बीमारियाँ वो ज़्यादा आने देंगे, ना क्लेश आने देंगे, ना ही कोई बहुत बड़ा अनर्थ कभी होने देंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता दिलवाने के लिए वो एड़ी-चोटी का जोर लगाते हैं। क्योंकि जो कुल देवता होते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं, तो वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, वो अपने कुल का विकास चाहते हैं। तो वो अपने कुल के विकास के लिए अपना सारा समर्थन आपको देते हैं, सारा अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए आपको एक और राय मैं देता हूँ कि जब भी कोई आप नया काम शुरू करो या कोई महत्वपूर्ण काम के लिए आप जाओ, तो हमेशा कुल देवता से प्रार्थना करके जाओ कि हे कुल देवता महाराज, आपका आशीर्वाद हमें मिले, हमें इस काम में सफलता मिले। जो हम करने जा रहे हैं, इस काम में आप ही हमारे खेवनहार हो, हमें काम में सफलता देना। तो कुल देवता ज़रूर आपकी मदद करते हैं और आपके जीवन में वो सफलता दिलवा के रहते हैं। तो इसलिए आपको कुल देवता को ज़रूर प्रसन्न करना है, आप उनका आशीर्वाद लेके ही कोई काम शुरू कीजिए। और आप जब भी किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो कुल देवता को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलें। रोज एक काम आपको और करना है कि जब भी आपके घर में खाना बनता है, तो कुल देवता को रोज भोग लगवा दिया कीजिए। कुल देवता जो हैं, वो जब अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हमारे माँ-बाप नहीं होते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही कुल देवता हमको अपना बच्चा समझ के वो हमारी रक्षा करते हैं। तो उनको आप बस भोग लगा दिया कीजिए, थोड़ा-सा पानी पिला दिया कीजिए और फिर वो आपसे कुछ ज़्यादा नहीं माँगते हैं। वो सिर्फ़ इतना माँगते हैं कि आप उनका थोड़ा ख़्याल रखें, भोग लगा दिया करें, पानी दे दिया करें और फिर आप देखेंगे कि वो हमेशा, जैसे 14 साल से उन्होंने आपको बहुत बड़े-बड़े कष्टों से बचाया है, आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था, उससे उन्होंने बचाया है, जितना हो सकता था आपकी मदद की है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने दी है, उससे निकाला है, तो वो करते रहेंगे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक बार सच्चे मन से कहिए, ओम नमो नारायण और जय कुल देवता।